अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा सफ़र 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल माह से कभी सांगड़ थे, नवाबशाह थे और उसके अलावा खिपरों में थे, बदीन में थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, बदीन और मीरपुर खास। कभी हम बदीन की यूनियन काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी या कभी हम मीरपुर खास। तो आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास में। मीरपुर खास के सिटी की एक ऐसी शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और यहाँ की यूसी के चेयरमैन मुमताज़ झंडेर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पाकिस्तान की तरफ और कराएं गुफ्तगू आपसे। मुमताज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यकीन माने आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, रिस्पेक्ट दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा आने का मकसद ये था कि हम उस नोटेबल शख्सियत के साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं वो दुनिया के नक्शे पर लेकर आए कि आपका जो सियासी सफ़र है और प्रोफाइल ख़ानदान के हवाले से वो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब, जो आप लाड़काना से आए और आज हमारा इंटरव्यू ले रहे, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सियासी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह में पीपल्स पार्टी में पहले 98 में मैं यूथ का जनरल सेक्रेटरी बना, माशाल्लाह। उसके बाद मैं मोहतरमा की अपने सालगिरह 99 में की, 99 में बिल्कुल, जब नाहिद अब्बासी और सफदर अब्बासी मौजूद थे। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मोहतरम जनाब MNA पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी का, बिल्कुल सर, जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर की सीट वहाँ पे दी जहाँ 80% से 85% उर्दू स्पीक मतलब रहते हमारे इलाके में। वहाँ पे मैं जब हमारी म्यूनसिपल कमेटी थी तो मैं काउंसलर फर्स्ट टाइम मुंतखब हुआ। ज़बरदस्त। उसके बाद वो सफ़र माशाल्लाह चलता रहा और हमारे मोहतरम पीर आफ्ताब साईं का हमारे पे भरोसा रहा और उनके साथ ही बने रहे हम लोग। वैसे तो हमारे माशाल्लाह पूरी पीपल्स पार्टी के हम लोग खानदान झंडीर ज़बरदस्त शाना बाशाना खड़ा है। अच्छा, झंडीर कम्युनिटी यहाँ पर कितनी रही है और कितने अरसे से रह रही है? मसला हमारी पैदाइश यहाँ की मेरे को खास की झंडीर कम्युनिटी तकरीबन हमारे 80 से 90 घर हैं, मगर हमारी यूसीज में तकरीबन 10 से 12 घर हैं, फिर ऐसे दूसरी यूसी 4 में, इस तरीके से इंशाल्लाह कम्युनिटी को मैं। अच्छा, ममता साहब कहते हैं कि जो शख्स काउंसलर पहले बनता है उसके बाद वो कामयाब चेयरमैन बन जाता है, क्योंकि एक काउंसलर फर्स्ट एक सीढ़ी होती है कामयाबी की तरफ। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप यहाँ के चेयरमैन हैं, लोगों के ज़हन में कुछ गंदे सवाल है कि चेयरमैन पूरी बजट खा जाता है, तो मैं आपके तसल्सल से वो कहूँगा कि आप अपनी बजट 12 लाख रुपए कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, जरा अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस यूसी से मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ वो यूसी से पहले MQM काउंसलर रह चुका है, जबरदस्त, ये सिद्दीक भाई, और उससे पहले वो नाजिम भी था, महमूद इकबाल, उस यूसी का रह चुका है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फिर अगेन मोहतरम पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद करके मुझे टिकट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से विन किया, जिसमें मेरे वोट थे 1325। अच्छा। और MQM के वोट थे 374। अच्छा, ये MQM हर बार जीतती आती है ये यूसी आपकी? जी, वहाँ से जो मेरे मुखालिफ जो था MQM का साहब का नाजिम था महमूद इकबाल, अच्छा, उससे मैंने इतनी बड़ी लीड से हराया। और मेरे जो दूसरे अगेन थे PTI, उन्होंने 594 वोट दिए। जबरदस्त। और इसके अलावा बजट के हवाले से बात करें तो बजट की कुछ ऑडिट के मसले होते हैं, कुछ हमारे यूसीज के पुलियां हैं या छोटे छोटे काम है वो कराने पड़ते हैं। बाकी मैं कुछ तनख्वाह चली जाती है से धरीराम साहब का, पीर साहब का, मीर मनोहर साहब का, जिन्होंने हमें स्कीमें दी, मेयर साहब का, वो स्कीमें हमने अपनी यूसीज में लगाई। पाक कानूनी 30 साल से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आपके सियासत में आने से अब तक आपने क्या क्या अपनी यूसी की या आवाम की खिदमत की है, ताकि लोगों को याद दिलाना चाहे कि आपकी कारकर्दगी कैसी रही है? ऐसा है कि हमारी यूसी में आने से पाक कॉलोनी में मैंने फिर साहब ने हमें एक 20 लाख की स्कीम दी, पेवर बिला। जबरदस्त। वो हमारे अजीज भाई हैं, शेख हैं, उर्दू स्पीक हैं, उनकी गली में लगी। एक सिंध असेंबली में हमारे सलाम भाई होते हैं, उनकी गली में मैडम शहीम हमारा पवार साहबा की शुक्रिया, उन्होंने स्कीम दी। इसके अलावा सेठ हरीराम साहब ने हमारे को मारवी टाउन में, मॉडल टाउन में वहाँ अच्छी स्कीमें दी हैं। जबरदस्त। अभी रिसेंटली काम चल रहा है। और इसके अलावा मेयर साहब ने हमें 40 लाख की स्कीम। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, नाकामी की वजह चेयरमैन, बजट या पावर? देखो, बल्दिया की नाकामी तो मेरा ख्याल अभी तो नहीं है, बजट भी माशाल्लाह बेहतर है और पावर भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ना बजट है या ना पावर, दोनों चीज़ें हैं।
जहाँ चेयरमैनों को मौका मिल रहा है वहाँ अपना अच्छा काम कर रहे हैं। मीरपुर के मेयर भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे दोनों टाउन अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनकी सरपरस्ती हमारे मीर साहब और पीर साहब और सेठ अच्छा, साहब। पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब की बड़ी अच्छी कारकर्दगी बताई जा रही है मीरपुर खास में। मैं कहूँगा कि थोड़ी आप रोशनी डालें, या हरिराम साहब ये बेहतर काम कर रहे हैं मीरपुर खास के लिए, तो थोड़ा इस चीज़ पर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखो सेठ हरिराम साहब ने भी माशाल्लाह, ऐसा होता था कि मीरपुर खास में जब बरसात होती तो पानी हमारे महीनों खड़ा रहता था। उस दौरान वो माशाल्लाह एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आए तो मीरपुर खास शहर के लिए सक्सेसफुल, तकरीबन 99% सक्सेसफुल रहा। कुछ एक दो इलाके हैं जहाँ रह गए, जहाँ ज्वाइंट नहीं रहा। उसके अलावा उनसे जितना हो सका वो स्कीमें दे रहे हैं। सही हसन शाह हमारे भले वो इलेक्शन में जब हार गए थे, उनकी स्कीमें थी वो भी मुसलसल चलती है माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, एक और बात, मंशियात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, मंशियात के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका जिम्मेवार क्या है, रियासत है, पुलिस है, या आवाम है? देखो इस मंशियात के लिए कि कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमें कुछ अपने जो पेरेंट्स हैं, अपनी जो घराने के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों में तवज्जो है तो मंशियात, हम भी उसी इलाके में रह रहे हैं जहाँ मंशियात फरोख्त होती थी, मगर क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सेफ है। हमारे इलाके में मंशियात भी होती है, हर इलाके में होती है, पर पेरेंट्स का कसूर होता है। मंशियात को रोकना तो खत्म होनी चाहिए, हमारा नौजवान नस्ल तबाह होता है। क्योंकि आपके तसल्सल से मैं ये चीज़ दिलाना चाहता हूँ। एक और बात, सियासी फॉलो किसको करते हैं? सियासी आपका मतलब फेवरेट शख्सियत सियासत में कौन है? सियासत में मेरा फेवरेट शख्सियत तो आप लोकल सतह पे कहेंगे या लोकल सतह पे भी, ऊपर वाली सतह पे भी? देखो लोकल सतह पे तो मैं 100% अपने एक हमारे मोहसिन है पीर आफ्ताब हुसैन, जबरदस्त, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और इसके अलावा हाई लेवल पे वो एक हमारा एक ही नारा होता है कि एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा, आप समझते हैं कि मोहतरमा का सियासी अक्स जरदारी साहब में है या बिलाल साहब में है? सियासत वाला अक्स, सियासत वाला आप जरदारी बिलावल साहब की बात कर रहे हैं। देखो हम माशाल्लाह वो बाप बेटे हैं, अगर जो बाप में खूबी होगी तो लाजमी है 80% या 90% वो बेटे में खूबी होती है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो मोहतरमा ने छोड़ा था लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान, क्या जरदारी साहब या बिलावल साहब ने इस चीज को बेहतर संभाला? हाँ देखो, अभी हमारे कोट गुलामों से आगे बिलावल साहब ने भी वो प्लाट्स वगैरह तकसीम किए और मेरे पास आए हैं और वो माशाल्लाह सक्सेसफुल भी हुए, वो चल रहे हैं। अच्छा, मीरपुर खास की जितनी बजट है उतनी डेवलपमेंट हुई है? देखो मीरपुर खास की बजट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जरूर हो गया है। आपको बताते चले कि हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बजट 8 करोड़ कोई समथिंग 90 लाख है, उसमें हमारे 6.5 करोड़ आई थिंक सैलरीज वगैरह चली जाती है, फ्यूल्स। तो अभी हमें जो कॉर्पोरेशन का बजट था ना वो अभी नहीं मिल। अच्छा, वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मतलब कुछ डेवलपमेंट। अच्छा, बुनियादी सहूलतों के हवाले से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन, पीने का पानी और ड्रेनेज सिस्टम या सफाई सुथराई, स्कूल या डिस्पेंसरीज, ये चीज़ कम नज़र आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो पीने का पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अभी मीरपुर खास किसी शहर में जमा करा तो पानी तो माशाल्लाह है। कहीं कहीं ऐसी न्यू कॉलोनी जो डेवलपमेंट हमारे 18 नहीं है वो आगे हो गई है, वो कॉलोनी अक्सर लोग गांव में डिस्पेंसरी की बहुत सारी कमी है। हाँ गाँव में थोड़ी कमी है, उसमें हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप अपने यूसी की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी यूसी के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह काम ज़रूर होते हैं, कुछ लेट होते हैं, कुछ जल्दी होते हैं। तो आज उस यूसी में हमारी पसंदीदा कॉलोनी पाक कॉलोनी, मारवी टाउन और समनाबाद और दिल मोहम्मद कॉलोनी, कुछ ऐसे इलाके हैं जो इंशाल्लाह मेरे मोहतरम पीर साहब भी हमें काम दे रहे हैं, मीर साहब भी काम दे रहे हैं, सेठ हरिराम के काम और आ रहे हैं और मेयर साहब की भी स्कीमें आ रही हैं। इंशाल्लाह बिलावल साहब का 3 अरब का वो हमारे बजट में पास में आने वाला है। तो मैं आवाम से ही कहूँगा थोड़ा सब्र तामुल करें, अल्लाह ने चाहो तो बेहतरीन काम। ज़बरदस्त। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे चेयरमैनों से हमने आपको गुफ्तगू कराई है, लेकिन मुमताज़ झंडेर साहब एक बेहतरीन चेयरमैन में या मीरपुर खास के बेहतरीन चेयरमैनों में शुमार होता है। मुमताज़ झंडेर साहब का हमने काम भी देखा है, बेहतरीन काम है, जितनी बजट है उतना काम है। और ये एक वैसे भी सोशल शख्सियत है और अपनी पार्टी से बहुत प्यार करने वाले एक सियासी समाजी शख्सियत है, जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। तो लास्ट में मुझे और आज की शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।